हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें हम इस एक्सरसाइज के। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, 37 क्वेश्चन हैं। यदि हम 37 के 37 इस वीडियो में लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, वन शॉट वीडियो बन सकता है, बट फिर भी अभी तो हम फिलहाल इसको 2 पार्ट में ही अपलोड करेंगे इस वीडियो को। तो कोशिश करेंगे पहले जो पार्ट में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लें। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x/1 + x²। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2x/1 + x² और dx। अब देखिए थोड़ा स्टूडेंट थोड़ा दिमाग लगाइए। इन टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया होता है। तो अगर हम x² का डिफरेंशिएशन करें तो 2x आ जाएगा, लेकिन यदि हम x² को t मानेंगे तो 1 साथ में तो फिर प्रॉब्लम करेगा, फिर आपको u मानना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस पूरे फंक्शन को t मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 + x² = t। तो अब यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, x² का होगा 2x और t का होगा dt/dx। तो यहाँ से आप 2x dx का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x dx की वैल्यू आ जाएगी dt। इसका मतलब है आपको 2x और dx की जगह सीधा सीधा के लिए क्या लिखना है, dt लिखना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारे पास कि I = dt/t। तो अब 1/t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका होगा इंटीग्रेशन के log t + c। t हमने किसको माना है, 1 + x² को। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, log 1 + x² और +c। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है log x⁻² x। हमने आपके लिए ये बताया कि हमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया रहेगा। तो जो log x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि log x को t मान लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही log x को t मानेंगे ये 1/x जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि I = इंटीग्रेशन ऑफ log x⁻² x और ये dx। तो हमने आपके लिए क्या बताया है कि log x को हमारे लिए t मानना है। तो जैसे ही हम इसको t मानेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x और t का होगा dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम ओनली dx का, तो dx/x की वैल्यू आ जाएगी dt। मतलब dx/x क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, वैल्यू हमें मिलेगी नेक्स्ट स्टेप में कि I = इंटीग्रेशन ऑफ t² और dt। अब देखिए log x को मैंने t माना था तो log x की जगह हम t रख देंगे। तो t² का इंटीग्रेशन कर देंगे तो t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t2 + 1/2 + 1 + c। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 क्या बनेगा, t⁻³ + c। अब जो t है, t हमने किसको माना है, log x के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर क्या मिलेगा हमें कि log x पे q/3 + c। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरा आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जब हम 3 सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना हुआ है कि हम जिसको t मान सकें और दूसरा रिप्लेस हो जाए। सीधा सीधा है x + x log x, ठीक है। एक तरीका तो है कि हम ऊपर x के डिवाइड करें नीचे x के डिवाइड करें, तो वो थोड़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं। जब x कॉमन निकालेंगे यहाँ पे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + और log x, ठीक है। तो अब हम log x को t मानेंगे और 1/x चला जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ 1 के साथ है। तो हम पूरा इस 1 + log x को कम्प्लीटली t मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि 1 + log x = t। तो 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा 0 और log x का होगा 1/x और t का होगा dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे dx का ओनली, तो dx/x = dt। तो बेसिकली हमारे पास dx/x अकेला dt बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगा,
यहाँ पे पास ओनली बचेगा कि dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी मतलब 1 अपॉन टी का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, ये होगा log t और प्लस c। अब हमने t किसको माना है, t माना है 1 प्लस log x के लिए, तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस log x और प्लस c। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि x आपके लिए कॉमन निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे साइन x और साथ ही साथ इनटू में साइन cos x। हमने आपके लिए ये बताया है कि आपको जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो एक ऐसा फंक्शन ऑलरेडी दिया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम sin x को t मानेंगे तो sin के साथ cos है, ये फंक्शन आपका रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस cos x को t मान लेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होगा तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो राइट करेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे sin x और sin cos x। ओके, तो हमने आपके लिए ये बताया है कि t हमें किस चीज़ को मानना है, t मानना है हमें cos x के लिए। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि लेट cos x इज इक्वल टू t। तो अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x और dx इज इक्वल टू dt। अब हमने यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है, क्योंकि यहाँ t को हम लिखते dt बाई dx, तो यहाँ सारे लिख के हमने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए ये साइन x dx आपका रिमूव हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, साइन cos x, और cos x को तो t मान चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप क्या बचेगा, I इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा ओनली हमारे पास साइन t और dt। ठीक है, अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t और प्लस c। तो हमने यहाँ पे t किसको माना है, t हमने माना है cos x के लिए, तो t की जगह पे cos रख देंगे हम। तो क्या आंसर मिलेगा हमारे पास, cos और cos x प्लस c। जी हमारे पास जो है भी कंप्लीट ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन से नंबर का, 4th नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे 5th नंबर का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी और इंटू कॉस ax प्लस बी। ठीक है, और dx। अब देखिए एक गलती मत कीजिए कि आप साइन ax प्लस बी को t मान लें तो cos ax प्लस बी चला जाए, वो गलत क्वेश्चन हो जाए। अपन क्या करेंगे, साइन a cos b दिया है तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा साइन 2x का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉल्व में कि 2 का हमने किया मल्टीप्लाई, 2 का हमने किया डिवाइड, तो 1/2 हमारे पास एज इट इज रहेगा। ये 2 साइन a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन 2a, मतलब 2 और a की वैल्यू क्या है, ax प्लस b और dx। ठीक, ये 2 साइन a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब आप क्या कीजिए, इस 2ax प्लस b को t मान लीजिए। अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट 2 और ax प्लस b इज इक्वल टू t। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे मान के चलिए 2 का मल्टीप्लाई किया अंदर 2ax, तो 2ax का होगा 2a, x का होगा 1, b का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे dt अपॉन dx, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से जो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2a और dt। मतलब हमारे लिए dx की जगह क्या लिखना है, 1/2a। ठीक है, तो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा, 1/2 एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपॉन 2a हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/2a। ठीक है, इसके बाद साइन, इसको t मान लिया हमने, तो ये साइन t और dx की जगह आ जाएगा dt, मतलब dx की जगह क्या लिख लेंगे, dt अपॉन 2a। अब 2 जा क्या बन जाएगा आपके पास आंसर में, तो ये आंसर हमारे पास बनेगा 1/4a।
ठीक है, 2 टू द 4 है। और साइन टी का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो माइनस कॉस टी और प्लस सी और अपॉन 4a। तो t की वैल्यू क्या है, t हमारे पास ये रहा 2ax प्लस b। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी 2 और ax प्लस b अपॉन 4a और यहाँ पे प्लस c। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। बस आप एक काम मत कीजिए कि आप यहाँ पे साइन x को t, साइन ax प्लस b को t मत मानिए, ये चला जाएगा लेकिन वो एक सही नहीं कहलाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जब भी कभी साइन x इंटू कॉस x का हो तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का डिवाइड करना है, आपका आंसर अलग आएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं अंडर रूट ax प्लस b। ठीक है, अब और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, dx के रिस्पेक्ट में। अभी हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो ax प्लस b को हम t मान लेंगे। तो जब ax प्लस b को हमने t माना तो ax का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा a, और b का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन होगा dt अपॉन dx। dx का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो a dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब है कि हमारे लिए dx की जगह पे क्या लिखना है, 1 अपॉन a और dt। तो जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 अपॉन a और ax प्लस b को हमने मान लिया है t और dt। अब रूट t को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे t टू दी पावर 1/2 और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे x टू दी पावर n का। तो जब यहाँ पे x टू दी पावर n का फॉर्मूला बनेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे बनेगा t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस c। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 1 कितना बन जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, 1 अपॉन a इंटू टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 पर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 1 अपॉन a और 2 टू दी पावर 3/2 और अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 3 प्लस c। t हमने किसको माना है, t हमने माना है ax प्लस b के लिए, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या आंसर मिलेगा हमारे पास कि 1 अपॉन a, यहाँ से 2 t की वैल्यू क्या है ax प्लस b टू दी पावर 3/2 और यहाँ पे 3। तो ये हमारा जो है कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है और बाकी हम नॉर्मली इसका इंटीग्रेट कर देते हैं जैसा भी होता है। मतलब डिफरेंशिएशन में जो भी वैल्यू x के साथ होती है वो आगे आती है और इंटीग्रेशन में वो चीज अपॉन में चली जाती है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे लिखा कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 और dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अभी डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन बना नहीं है कि x का अपन अलग कर लें और x प्लस 2 का अलग कर लें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x प्लस 2 को हम t मान लेंगे। ठीक है, तो जो x का डिफरेंशिएशन है वो होगा 1, 2 का होगा 0 और t का होगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt हमारे पास आ जाएगा। और अगेन यहाँ से जो x की वैल्यू क्या निकलेगी, t माइनस 2। तो जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देंगे और x प्लस 2 की जगह पे t रख देंगे। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू x की जगह क्या रखेंगे, t माइनस 2 और अंडर रूट यहाँ पे बन जाएगा t और dt। ठीक है, अब रूट t का t में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा t इंटू टी रूट टी माइनस 2 अंडर रूट टी और यहाँ पे dt। ठीक है, अब रूट टी का क्या मतलब होता है, रूट टी का मतलब होता है 1/2 की पावर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, t और इंटू टी टू दी पावर 1/2।
-2 और t टू दी पावर 1/2 dt। अब जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 1 जा 2 और 1 कितना होगा 3/2। और साथ ही साथ इनको अपन अलग अलग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो जब हम यहाँ आगे स्टेप करेंगे तो i इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पहला स्टेप बने वो क्या बनेगा t टू दी पावर 3/2 और dt, और यहाँ से माइनस यहाँ पे 2 आगे कर लेंगे तो क्या बनेगा t टू दी पावर 1/2 और dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो t टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा t टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अगेन 3/2 प्लस 1, यहाँ से अगेन माइनस साइन, ये 2 एज इट इज लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या बनेगा t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अगेन 1/2 प्लस 1, तो 2 1 जा 2 और 3 कितना होगा यहाँ पे t टू दी पावर 5/2 और अगेन यहाँ पे 5/2 और प्लस यहाँ c लगा लेंगे -2 और t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 यहाँ ऊपर कर लेंगे 2 यहाँ ऊपर कर लेंगे तो 2 2 जा यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 और t टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 और -4 और t टू दी पावर 3/2 अपॉन यहाँ पे 3। अब आप क्या कीजिए कि जो t है, t हमने किसको माना है x + 2 को, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम। जब यहाँ पे रखेंगे तो आंसर क्या बनेगा 2, t की वैल्यू क्या है x + 2 पे कितनी की पावर आएगी हमारे पास 5/2 और यहाँ पे अपॉन में रहेगा 5 -4 और x + t यहाँ पे 3/2 और यहाँ रहेगा 3 + c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको x + 2 को t मानिए, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तब तो हम ऐसा फंक्शन बना पाएंगे जिससे हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो वही वर्क हमने यहाँ पे किया और इसके बाद हमने आसानी से इसको इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x √1 + 2x²। तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 में नहीं कर सकते क्योंकि अभी रूट के अंदर है, ठीक। अब हम दूसरा रास्ता देखते हैं कि अगर हम x² का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा 2x, x रिमूव हो जाएगा, लेकिन 1 साथ में है तो इस पूरे को हम t मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि i = x, यहाँ पे 1 + 2x² और dx। तो हमने आपके लिए क्या बताया है कि 1 + 2x² को हमने क्या माना यहाँ पे t माना, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और 2x² का होगा 2 × 2x और t का होगा dt/dx। तो 2 2 जा क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप 4x dx = dt। तो आप x dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए क्योंकि हमारे पास यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो हम x dx की जगह पे क्या लिखेंगे 1/4 dt, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट फंक्शन क्या बचेगा हमारे पास कि i = 1/4 एज इट इज। यहाँ पे रूट के अंदर ओनली क्या बचेगा t, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 1 + 2x² को t मान लिया है। तो अब यहाँ पावर जो क्या बन जाएगी हमारे पास 1/4 और t टू दी पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे अपन इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा फॉर्मूला अप्लाई में 1/4 और t टू दी पावर 1/2 + 1 अगेन 1/2 + 1, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास +c, तो आंसर रहेगा 1/4, ठीक है। यहाँ पे t टू दी पावर 3/2 और अगेन यहाँ पे 3/2, 2 पर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2/4 × t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 + c। तो आप यहाँ से 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3 2 जा क्या बन जाएगा हमारे पास t, मतलब यहाँ पे बनेगा t टू दी पावर 3/2 अपॉन 6 + c। t हमने किसको माना है, t हमने माना है 1 + 2x² को, तो यहाँ पे क्या बचेगा ये 1 + 2x² और पावर बनेगी 3/2 की अपॉन हो जाएगा 6 + c, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं
और ज्यादातर आपको इसी टाइप के इंटीग्रेशन मिल रहे हैं, रूट टी, टी टू दी पावर 3/2। तो ज्यादा क्वेश्चन करने से उतनी ही अच्छी मैथ्स बनती है। तो आप कोई अदर बुक लेके भी और भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारा इंटीग्रेशन और भी परफेक्ट हो सकता है। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है हमारे लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले तो क्वेश्चन हम एज इट इज राइट कर लेते हैं। यहां पे लिखा 4x + 2 और x² + x + 1, ठीक है, और dx। अब देखिए यहां पे 4x + 2 एक्स्ट्रा है, x² का डिफरेंशिएशन 2x रहेगा, यहाँ पे 4x है, मतलब 2 ज्यादा है। तो आप क्या कीजिए, इस ब्रैकेट से 2 बाहर निकाल लीजिए। तो जैसे ही 2 बाहर निकालेंगे तो 4x का हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पे एज इट इज रहेगा x² + x + 1 और dx। अब x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x और x का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x² + x + 1 को हम मान लेते हैं t, ठीक है। तो अब x² का क्या होगा डिफरेंशिएशन, x² का होगा 2x, x का यहाँ पे होगा 1 और 1 का 0, t का होगा dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 2x + 1 और dx = dt, मतलब 2x + 1 और dx की जगह पे ओनली हमें क्या राइट करना है, t करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा एटलीस्ट कि i = 2, आगे मतलब 2 ऐसा लिख लेंगे, तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, √t और dt। तो √t का अब हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। तो 2 हमने बाहर कर लिया, यहाँ पे बचेगा t⁵ और 3/2 + c। 2 पर पहुंच जाएगा तो क्या आंसर बनेगा, 4/3 और t⁵ + c। t की आप वैल्यू रख दीजिए। t हमने किसको माना है, t हमने माना है x² + x + 1। तो 4/3, यहाँ पे क्या बचेगा, t के हमने किसको माना है, x² + x + 1, पावर बन जाएगी 3/2 और प्लस हमारे पास आंसर कहलाएगा c। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। अब वीडियो चूंकि बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को हम यही रोकते हैं 9 क्वेश्चन तक। इसके बाद हम बाकी के बचे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लेंगे, और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का एक 1 शॉट पूरा कंप्लीट वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है इंटीग्रेशन को लेके या डिफरेंशिएशन को लेके, तो आप कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 10 जो है वो है 1/x - √x। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे i और dx/ यहाँ पे x - √x। अभी कोई भी ऐसा फंक्शन इसमें नहीं है कि हम इसका जो इंटीग्रेशन है वो कर सकें। तो हम यहाँ पे इस x के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम डबल टाइम लिख ले रहे हैं, मतलब √x × √x, और -v क्या लिख ले, √x। अब इन दोनों से √x को बाहर निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √x को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, √x - 1, ठीक है। अब देखिए √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, तो रिमूव हो जाएगा, तो -1 साथ में है, तो हम इस पूरे को t मान लेंगे। तो t हम किसको मानेंगे, √x - 1 = t। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x, -1 का होगा 0 और t को लिखेंगे dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का यहाँ पे और dx का यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा कि dx/√x और यहाँ पे 2 और dt। इसका मतलब है कि आपके लिए dx/√x की जगह ओनली क्या लिखना है, 2dt। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बनेगा, वो बनेगा i = 2 और यहाँ पे dt/t। 2 हमने आगे लिख लिया। अब t के रिस्पेक्ट में अपॉन t का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log t और प्लस c। t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है √x - 1। तो यहाँ पे कंप्लीट आंसर हमारे पास आ जाएगा √x - 1 और प्लस c। ये आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया, बिल्कुल सिंपल है
और बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। ओके, इसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 और x की वैल्यू 0 से बड़ी है, वो वॉट एवर जो भी हो। तो क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 4। अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम x प्लस 4 को टी स्क्वायर मान लें या फिर t मान के चलें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x प्लस 4 को हमने t माना है, तो जो x का डिफरेंशिएशन है वो होगा 1, 4 का होगा 0 और t का होगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम, तो क्या बनेगा हमारे पास dx इज इक्वल टू dt। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे x प्लस 4 की वैल्यू क्या है, t है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू वो क्या होगी t माइनस 4। तो अब ये x की वैल्यू t माइनस 4 हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, x की वैल्यू हो जाएगी t माइनस 4 अपॉन हो जाएगा हमारे पास रूट t और dt। अब आप रूट t को अलग अलग लिख लेंगे। जब अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा t अपॉन अंडर रूट t और माइनस 4 अपॉन अंडर रूट t, ठीक है, और ये यहाँ पे होगा dt। तो ये ऊपर पहुँच जाएगा 1/2 की पावर माइनस होके। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 1 माइनस 1/2। देखिए यहाँ पे 1 की पावर मानी जाएगी, यहाँ पे 1/2 की पावर मानी जाएगी। तो जब न्यूमरेटर में जाएगी तो 1 से 1/2 की पावर माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे -4 और t टू दी पावर -1/2। ये देखिए रूट 1/2 की पावर जो ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। अब हम दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 1 में से 1/2 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे i की वैल्यू हमारे पास मिलेगी कि t टू दी पावर 1/2 और dt माइनस 4 हमने बाहर कर लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा t टू दी पावर -1/2 और dt। अब जब 1/2 का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या इंटीग्रेशन मिलेगा हमें, 1/2 प्लस 1 अगेन 1/2 प्लस 1 -4 एज इट इज। यहाँ पे t टू दी पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस यहाँ पे 4 और t टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2। देखिए इतना करने के बाद ये 3/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2/3 और यहाँ 3/2 की पावर हम एज इट इज लगा लेंगे, ठीक है। ये 2 4 जा कितना बन जाएगा हमारे पास 8 और t टू दी पावर 1/2 प्लस c। अब हम यहाँ 3/2 को ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या ब्रेक कर लेंगे कि 2/3 और t पर हो जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर और -8 और यहाँ पे बन जाएगा t टू दी पावर 1/2 की पावर, ठीक है। मतलब यहाँ पे t और 1/2 और प्लस c। तो अब इस स्टेप से 2 कॉमन निकल आएगा और t टू दी पावर 1/2 कॉमन निकल आएगा। तो हम यहाँ पे 2 और t टू दी पावर 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/3 यहाँ पे t, ठीक है, और माइनस यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। तो अब जो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x प्लस 4 वो पुट कर देंगे हम। और 1/2 का क्या मतलब होता है, रूट होता है। तो 2 और यहाँ पे x प्लस 4 और ये रूट आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमारे पास ओनली है x प्लस 4 और 3 4 जा 12 अपॉन हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से क्या होगा 12 से 4 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या बचेगा, आंसर हमारे पास बचेगा 2√x प्लस 4, ठीक है। और यहाँ से क्या आंसर बचेगा x माइनस 8 अपॉन हो जाएगा 3 और प्लस c। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बस यहाँ से, बट इतना भी नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना कर पाए। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, तो आप इसको एक दो बार और देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से क्या किया 3/2 को हमने ब्रेक करके लिख लिया 1 प्लस 1/2।
तो इसका मतलब है कि t1/2 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बाहर निकाल लिया साथ ही साथ हमने। तो यहाँ पे 1/3t और -4, t की वैल्यू x + 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 12, तो 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और 3 हमने 2 के साथ ले लिया और ये प्लस से चला ही आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो वो है कंप्लीट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है x³ - 1 पावर 1/q की x⁵ 5। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो i = लिखेंगे x³ - 1, यहाँ से 1/3 की पावर एंड x5 और dx। अभी ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि जिसका डिफरेंशिएशन करें दूसरा रिमूव हो जाए, तो ऐसा करने के लिए अभी हम x5 को ब्रेक कर लेंगे। जब हम यहाँ पे x5 को ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x³ × x² और dx। अब हम जब x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे x³ - 1 तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा, तो हम इस कंप्लीटली x³ - 1 को t मान ले रहे हैं। ऐसा करने पर क्या होगा कि ये x² dx चला जाएगा। तो x³ - 1 = हमने क्या माना, यहाँ पे t लिया। तो x³ का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, 3x² और 1 का हो जाएगा 0 और t का होगा dt/dx। तो यहाँ पे dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² dx की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 1/3 और dt। ठीक है, तो अब ये रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे रखते हैं। तो i की वैल्यू क्या बनेगी, सबसे पहले 1/3 आगे कर लेंगे ये वाला, और x³ - 1 मतलब t⁵ 1/3, और साथ ही साथ x³ को हमने क्या माना है, x³ की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो जो x³ की वैल्यू है वो क्या निकलेगी हमारे पास, t - 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x³ - 1 की वैल्यू हो गई t, और यहाँ पे x³ की वैल्यू क्या बन जाएगी, t - 1 और यहाँ पे ओनली dt। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है कि आप t1/3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो i की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 1/3 एज इट इज रहेगा, और t⁵ 1/2 का t में मल्टीप्लाई होगा तो t⁵ 1/3 × t, इसमें 1 की पावर लगा लेंगे, माइनस t⁵ 1/3 और dt। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब पावर मतलब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 3 × 1 = 3 और 1 कितना होगा, 4/3 होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारे पास, 1/3 और यहाँ पे t⁵ 4/3 माइनस t⁵ 1/3 और dt। अब आप दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो t⁵ 4/3 का क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा t⁵ 4/3 + 1 अगेन 4/3 + 1। इसी तरीके से यहाँ पे 1/3 + 1 और 1/3 + 1 और प्लस लिख लेंगे यहाँ पे c। तो 3 × 1 = 3 4 क्या होगा, 7/3 और 3 × 1 = 3 1 क्या होगा, 4/3। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा, t⁵ 7/3 और यहाँ पे भी 7/3 माइनस 3 × 1 = 3 1 4, तो t⁵ 4/3 और यहाँ पे भी एज इट इज क्या बनेगा 4/3। 3 आप ऊपर ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 1/3 प्लस एज इट इज लगा लेंगे 1/3। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3/7 t⁵ 7/3 माइनस 3/4 और t⁵ 4/3। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि 3 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बनेगी 1/7 और t⁵ 7/3 माइनस अगेन यहाँ पे बनेगा 1/4 और t⁵ 3/4 और प्लस आ जाएगा c। t हमने किसको माना है, t हमने माना है यहाँ पे x³ - 1, तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। तो t की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, x³ - 1 यहाँ पे 7/3 माइनस 1/4, t की वैल्यू अगेन क्या रख देंगे
एक्स क्यू माइनस 1 और यहाँ 3/4 और प्लस आंसर आ जाएगा सी, सॉरी 4/3, ठीक है 4/3 और यहाँ पे भी क्या बनेगा 4/3, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्लियर है? ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है, ठीक है। 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तो खैर इजी है, इसमें कुछ है नहीं करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 + 3x³ और इस पे टोटल पावर 3 और dx। अब देखिए अगर हम x³ को t मान लें तो x² रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 प्लस साथ में है, 3 भी साथ में है, तो इस कंप्लीट को हम t मान लेंगे। तो t हम किसको मानेंगे? 2 + 3x³ इज इक्वल टू t। तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे 3 एज इट इज, x³ का क्या बनेगा हमारे पास अगेन 3x² और t का बनेगा dt/dx। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, तो x² dx की जगह वैल्यू क्या मिलेगी 1/9 और dt। तो इसका मतलब ये x² dx रिमूव हो जाएगा, 1/9 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब सॉल्व में 1/9 एज इट इज लिखा हमने आगे, और यहाँ पे लिखेंगे dt/t⁻3। अब जब ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻3 ऊपर बन जाएगा, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमारे पास? ये वैल्यू मिलेगी t⁻³ और dt। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा 1/9 और यहाँ पे t⁻³ + 1 अगेन -3 + 1। ओके, तो -3 + 1 मतलब कितना होगा? -2 होगा। तो यहाँ पे बनेगा 1/9 t⁻⁻2/-2, 9 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर बनेगा -1/18 और ये पावर नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/t⁻2 और प्लस सी यहाँ पे चलता रहेगा। अब हमने यहाँ पे t किसको माना है? t हमने माना है 2 + 3x³ के लिए, तो t की वैल्यू रख देंगे हम, तो -1/18 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि 2 + 3x³ और प्लस आ जाएगा हमारे पास c। इस तरीके से ये जो कंप्लीट जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 1/x और log x⁻m और यहाँ कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि x > 0 और m डज नॉट इक्वल टू 1। तो ये नॉर्मली बात है कि जब ये वैल्यू होंगी तो ये फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ऑलरेडी कंडीशन दी गई हैं। तो अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे राइट करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन और x ब्रैकेट ऑफ log x⁻m। अब देखिए यहाँ पे log x का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1/x, तो log x को t मानेंगे तो वैसे ही dx/x हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि log x इज इक्वल टू t। तो अब log x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/x और t का होगा dt/dx। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, देन dx/x इज इक्वल टू dt। इसका मतलब है कि dx/x की जगह पर हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। तो अब जब आगे सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास बनेगा dt अपॉन, इसको हमने t मान लिया है तो t⁻m। अब जब t⁻m के आगे सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू यहाँ पे t⁻−m बन जाएगा, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर बन जाएगी। और किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो t⁻−m + 1 और -m + 1 + c। ओके, अब आप यहाँ पे t की वैल्यू रख दी। t हमने किसको माना? log x के लिए। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर बनेगा कि log x⁻−m + 1 अगेन -m + 1 और प्लस c। जी आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ओके, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास x/9 - 4x²। तो अगर हम यहाँ पे x² को t मानेंगे तो x चला जाएगा, लेकिन यहाँ 9 4 साथ में है तो कंप्लीटली इसको हम t मान लेंगे। तो सॉल्व में हम लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x/9 - 4x² और dx।
तो हम किसको t मानेंगे यहाँ पे 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो 9 का 0, 4x स्क्वायर का होगा यहाँ पे 8x, ओके, और t का होगा dt अपॉन dx। तो dx का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा कि x dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 और dt। तो अब हमें x dx की जगह पे क्या ऐड करना है, माइनस 1 अपॉन 8 dt। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस 1 अपॉन 8 तो हमने आगे एज इट इज लगा लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास ओनली dt अपॉन टी, और t के रिस्पेक्ट में अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी। तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 8 और लॉग टी और प्लस सी, और t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू हमारे पास है 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे 1 अपॉन 8, यहाँ से लॉग और t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। इस तरीके से जो कंप्लीटली इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन लिया हमने 16 और 17 एक साथ, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे i इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x प्लस 3 और dx। हम 2x प्लस 3 को t मान लेंगे। तो जैसे ही हम 2x प्लस 3 को t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2, 3 का 0, t का होगा dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू निकल के आएगी 1 अपॉन 2 dt। मतलब हमारे लिए dx की जगह पे क्या लिखना है 1 अपॉन 2 dt। तो i की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 और e टू दी पावर t और dt। अब e टू दी पावर t का जो डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन, वो कितना होता है e टू दी पावर t होता है, और t की क्या वैल्यू है 2x प्लस 3। तो e टू दी पावर 2x प्लस 3 और प्लस c। वैसे भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो वो ही अपॉन में आएगा। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी x की वैल्यू x के साथ कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन अपॉन में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 में भी x स्क्वायर को t मानेंगे, x हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं i इज इक्वल टू x अपॉन ई टू दी पावर x स्क्वायर। सो नाउ x square is equal to t. So differentiation of x square, that is 2x, and differentiation of t is dt by dx. So now cross multiply of dx. So now x dx is equal to 1 upon 2 dt. मतलब यहाँ पे जो x dx की वैल्यू क्या है 1 upon 2 dt। तो अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या बनेगी 1 upon 2 लिख लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे ओनली बन जाएगा dt अपॉन ई टू दी पावर t। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस टी, और यहाँ पे dt। अब e टू दी पावर t का e टू दी पावर t होता है, और e टू दी पावर माइनस t का e टू दी पावर माइनस t होगा, मतलब माइनस आगे आ जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन 2 e टू दी पावर माइनस t और प्लस c। इसको अपॉन में ले जाइए आप, अपॉन में ले जाएंगे तो आंसर बनेगा माइनस 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन ई टू दी पावर t प्लस c। t की क्या वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो है क्वेश्चन नंबर 17। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर दिख रहा है कि tan इनवर्स x को हम t मानेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि tan इनवर्स x को हम मान लेंगे t। तो tan इनवर्स x का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का होगा dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ठीक है, मतलब dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ओनली क्या राइट करेंगे dt करेंगे। तो यहाँ i की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे लिए e टू दी पावर t और dt, और e टू दी पावर t का तो ये होता है प्लस c। t हमने किसको माना है, t हमने यहाँ पे माना है tan इनवर्स x के लिए। तो फाइनली आंसर यहाँ पे मिलेगा e टू दी पावर tan इनवर्स x और प्लस c।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1। ठीक है, और अगेन यहाँ पे e टू द पावर 2x प्लस 1। अब हम 2x को x प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर x और प्लस x माइनस 1। अगेन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x प्लस x माइनस 1 और dx यहाँ पे चल ही रहा है हमारे पास। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x, जब बेस सेम होती तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे ऐड है तो अलग अलग कर लिया, और माइनस 1 अपॉन अगेन यहाँ पे e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ex का ऊपर डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में और ex का डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारे पास कि ex e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x, और अगेन यहाँ पे e टू दी पावर x माइनस 1 यहाँ प्लस है। ठीक है, तो यहाँ प्लस 1 अपॉन ex। तो जब ex को इसके अपॉन में लिखेंगे तो ex कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रहेगा 1 अपॉन ex, ऊपर जाके नेगेटिव पावर बन जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए जब इस ex को इसके साथ अलग राइट करेंगे तो ex कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली ex बचेगा ऊपर, और यहाँ 1 अपॉन ex करेंगे तो e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो मिलेगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, और यहाँ पे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x और dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको t मान लेंगे। जैसे ही इसको t मानेंगे ये हमारा न्यूमरेटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ex प्लस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू t। तो ex का डिफरेंशिएशन ex होगा और e टू दी पावर माइनस x का होगा माइनस e टू दी पावर माइनस x, और t का क्या बन जाएगा dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ex माइनस e टू दी पावर माइनस x, यहाँ से dx इज इक्वल टू dt। तो अब यहाँ जो I की वैल्यू है वो ओनली क्या बचेगी dt अपॉन t, और अपॉन t का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इसका होता है log t, और प्लस c। t हमने किसको माना है, t इसको माना हमने, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे log, और यहाँ ex प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c, ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 थी उसका 19 का रिमेनिंग पार्ट हमने रिमूव नहीं किया। इसका रीजन ये है कि आप दोनों को कंपेयर कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहे हैं, बस यहाँ पे x जगह पे 2x आ गया है, मतलब सेम मेथड रहेगी यहाँ पे, बस x के साथ 2 है तो वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले कि I इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, अगेन e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx। तो यहाँ पे हम t किसको मानेंगे, t मानेंगे e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। तो e टू दी पावर 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2e टू दी पावर 2x, और इसका क्या बनेगा माइनस 2e टू दी पावर माइनस 2x, और t का ऑलरेडी क्या बनेगा dt अपॉन dx। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, ओके, और यहाँ पे e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x और dx की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 और dt। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, वही बनेगा कि I इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे dt अपॉन t, और अपॉन t का क्या होगा, अपॉन t का होगा log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो 1/2 log, और t हमने किसको माना है, t हमने माना है e टू दी पावर 2x
और प्लस e टू दी पावर माइनस 2x और प्लस c। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो बिल्कुल 19 जैसा ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हमने tan स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ और tan स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है, और dx। tan स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 क्लास 10th की आइडेंटिटी से। तो हम इसको क्या राइट कर लेंगे, इसको हम राइट कर लेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 और अब लगा लेंगे dx। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे हम। तो नाउ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx और माइनस यहाँ पे 1 dx। तो अब 2x माइनस 3 को t मानेंगे, 1 का तो x ही हो जाएगा। तो जब 2x माइनस 3 को t मानेंगे तो यहाँ पे 2 और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे जो dx की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/2 dt। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और यहाँ पे sec स्क्वायर t और dt और माइनस यहाँ पे तो x मिल जाएगा 1 का। अब sec स्क्वायर x का होता है ओनली 10x, इसी तरीके से sec स्क्वायर t का होगा ओनली 10t। तो 1/2 और 10t माइनस x प्लस c। t की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 3 और माइनस x प्लस c। वैसे भी देखिए जो भी वैल्यू x के साथ होती है वो अपॉन में आ जाती है, बाकी इंटीग्रेशन सेम एज होता है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर जैसे 2x माइनस 3 है तो sec स्क्वायर t का होगा 10t और x के साथ 2 है तो वो अपॉन में आ जाएगा। और ज़्यादा कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा है नहीं इस क्वेश्चन में करने के लिए। ओके, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लगभग 21 जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है लिखेंगे 22 वो है sec स्क्वायर और 7 माइनस 4x और dx। तो हम यहाँ पे 7 माइनस 4x को t मान लेंगे। 7 का होगा 0, माइनस 4x का माइनस 4 और यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt। तो अब यहाँ से जो dx की वैल्यू वो क्या निकलेगी, यहाँ से dx की वैल्यू निकलेगी माइनस 1/4। ठीक है, और यहाँ dt। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप राइट कर लेंगे हम कि माइनस 1/4 आगे आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा sec स्क्वायर t और dt। तो अब sec स्क्वायर x का क्या होता है, 10x होता है। तो माइनस 1/4 यहाँ पे 10t प्लस c और t की वैल्यू क्या है 7 माइनस 4x। तो माइनस 1/4 यहाँ पे 10 और 7 माइनस 4x और प्लस c। देखिए वैसे भी यहाँ पे x के साथ माइनस 4 है तो वो अपॉन में आ जाएगा, बाकी आपका सेम एज रहेगा। तो आपका ये क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 22। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रहे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा यदि हम आगे के क्वेश्चन भी लेते हैं। इसके बाद हम जो बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।